दोस्तों 2014 के बाद से लगातार ये दावा किया जाता रहा, खासकर गोदी मीडिया के तमाम पत्रकार और एंकर्स की तरफ से, कि जिस तरह के हालात विदेशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के जाने के बाद बनते हैं, ऐसा आज तक किसी भी प्रधानमंत्री के लिए नहीं हुआ। दावा यहीं तक नहीं रुका, लगातार ये कहा गया कि कई देशों से बेहतर संबंध सिर्फ नरेंद्र मोदी साहब की वजह से हो पाए। खास तौर पर उसमें जिक्र अमेरिका का किया गया। ये पूरी स्क्रिप्टेड कहानी थी, पहले भी बता चुका हूं और आज उसका प्रमाण भी लेकर आया हूं। वैसे तो नरेंद्र मोदी साहब ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए पिछली बार जब वो कभी राष्ट्रपति हुआ करते थे, उसके बाद तो जो बाइडेन बन गए, चुनाव भी हार गए, नरेंद्र मोदी साहब खुद गए थे और कहा था कि अब की बार ट्रंप सरकार, लेकिन उस वक्त चुनाव हार गए थे डोनाल्ड ट्रंप। और अब देखिए दोबारा जैसे ही सत्ता में आए, सबसे पहला एक्शन अगर किसी पर लिया तो भारतीय पे लिया है। वो भारतीय जिन्होंने अवैध तौर पर वहां पर रुकने, बिना वीजा के वहां एंट्री करने और रहने की जरूरत की थी। अब लोग सवाल पूछने लगे हैं, जब अमेरिका से हमारे इतने संबंध अच्छे हैं तो आखिरकार ऐसा सलूक क्यों? क्योंकि सलूक केवल ये नहीं है कि उन अवैध भारतीयों को, जो अवैध तौर पर वहां पर रह रहे थे भारतीयों, उन्हें वापस भेजा जा रहा है, बल्कि उनके हाथ में हथकड़ी है। जो आज मैं तस्वीर दिखाऊंगा, आप देखकर समझिएगा कि नरेंद्र मोदी साहब के लिए माहौल क्रिएट करने वाले कैसा सफेद झूठ बोलते थे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। आज की ये बड़ी खबर इसलिए भी है कि अमेरिका के साथ हमारे संबंध अच्छे हुए, उसका श्रेय लगातार नरेंद्र मोदी साहब को दिया गया। उसकी स्क्रिप्टेड कहानी का मतलब भी मैं आपको बताऊंगा और उसका इतिहास से क्या लेना देना है, क्यों ये कहानी, झूठी कहानी लोगों को सुनाई गई, वो भी आपको समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले ये वीडियो जरा आप गौर से देखिएगा। ऐसा बर्ताव शायद किसी बड़े अपराधी के साथ भी ना होता हो जैसा इनके साथ हो रहा है। देखिए कमर में चैन बंधी हुई है, दिख रहा है? वो चैन सीधे आगे तक जाती है और हाथों में, दोनों हाथों को हथकड़ी के तौर पर बांध रखा है, यानी कोई एक्टिविटी ना कर पाए। ये इस सम्मान के साथ उन तमाम भारतीयों को गाड़ी, प्लेन में बिठाया जा रहा है। उस प्लेन में जो प्लेन उड़कर सीधे भारत आएगा। ये आप सिचुएशन समझिएगा, किस तरीके से, किस सम्मान के साथ इन भारतीयों को वापस भेजा जा रहा है। दावे कई और भी किए जा रहे हैं, वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर समझिए कि जो बार बार गोदी मीडिया के चैनल, पत्रकार, एंकर चीख चीख कर दरबार में माथा टेकने का काम करते रहे, वो कैसे इस देश को गुमराह करते रहे। मैं फिर कहता हूं कि वो अगर अवैध तौर पर रह भी रहे तो उनको आराम से भेजा जा सकता था, डिपोर्ट ही करना था, किया जा सकता था। लेकिन इसके जरिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक संदेश हमारे भारत को, हमारे भारतीयों को और खासकर नरेंद्र मोदी साहब को दिया है। अब आप कहेंगे नरेंद्र मोदी को क्यों? क्योंकि भाई अगर कोई भी काम अच्छा होता है, चाहे वो कोई भी करे, तो वो नरेंद्र मोदी जी के खाते में जा सकता है। तो अगर कोई संदेश हमारे देश को दे रहा है तो वो प्रधानमंत्री के लिए भी तो होगा। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हमारे देश की सेना ने की, लेकिन श्रेय कैसे गया? ऐसा गया, किया गया जैसे खुद नरेंद्र मोदी साहब ने सर्जिकल स्ट्राइक की हो। कोई भी इस देश में अच्छा काम होता है तो नरेंद्र मोदी साहब करते हैं। तो अगर ये सब चीजें निकल कर आई हैं तो ये नरेंद्र मोदी जी की वजह से, ये मेरा मानना है। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि यही मेरा मानना है, क्योंकि अगर बुरा काम भी होगा तो उसका भी श्रेय नरेंद्र मोदी साहब को लेना होगा। फिलहाल ये हालात पैदा हुए हैं, ये किसकी वजह से पैदा हुए, क्यों हुए, वो आपको बताऊंगा। लेकिन पहले खबर देखिए। नवभारत टाइम्स की खबर है, अमेरिका से अवैध प्रवासियों को लेकर पहली फ्लाइट भारत रवाना। C-17 सैन्य विमान से भेजे जा रहे भारतीय, ट्रंप ने शुरू किया मास डिपोर्टेशन। पहले तो मैं आपको बता दूं कि अकेले इसमें भारतीय नहीं है, लेकिन जो अभी खेप देख रहे थे सारी भारतीयों की है। लेकिन अकेले भारतीयों को नहीं, अलग अलग देशों के लोग जो अवैध तौर पर वहां पर जाकर बस गए, उनको वहां से निकालने का काम किया जा रहा है, वहां से उनको हटाया जा रहा है, जिसमें भारत का भी नंबर है। तकरीबन 18,000 बताए जा रहे हैं ऐसे भारतीय हैं जो अवैध तौर पर अमेरिका में रह रहे हैं, और उन पर कार्रवाई करते हुए उन्हें देश निकाला, यानी कि उनके अपने देश यानी भारत भेजने का काम किया जा रहा है। दावा यह तक किया जा रहा है कि इन भारतीयों में एक भी मुसलमान नहीं है। आप जाकर खबर देख सकते हैं, उनका नाम भी पढ़ सकते हैं, वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, जल्दी उपलब्ध हो जाएगा। एक भी मुसलमान नहीं है। और खास बात यह है कि सबसे ज्यादा जिन्हें अवैध और घुसपैठिया बताते हुए, अवैध प्रवासी और घुसपैठिया बताते हुए अमेरिका ने बेदखल किया अमेरिका से, वो कहीं किसी और राज्य के नहीं बल्कि हमारे देश के गुजरात से ताल्लुक रखते हैं, ऐसा भी दावा किया जा रहा है। वो भी लिस्ट जल्दी आ जाएगी, हो सकता है उस लिस्ट को छिपाने की कोशिश की जाए, हो भी सकता है, क्योंकि हमेशा साख बचाने के लिए महाकुंभ में मारे गए लोगों की जो लाश है उसे छिपाने का काम किया गया। तमाम अलग अलग तस्वीरें निकल कर आ गई, बहुत सारी चीजें, तो ये काम भी किया जा सकता है। खैर, ये खबर निकलकर सामने आई कि किस तरीके से किया जा रहा। तो मैं शुरुआत पर आता हूं कि आखिर ऐसा क्या था कि दिख सब कुछ रहा था गोदी मीडिया को, लेकिन माहौल क्रिएट किया जा रहा था। दरअसल बात है गुजरात से।
गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे नरेंद्र मोदी साहब। उस वक्त गोधरा कांड हुआ था, उसमें कई गंभीर आरोप उस वक्त के मुख्यमंत्री यानी नरेंद्र मोदी साहब पर लगे थे। वो बात अलग है, क्लीन चिट मिल चुकी है, लेकिन एसआईटी की जब तक क्लीन चिट नहीं मिली थी उस वक्त बताया जाता था कि उन्हें घोर सांप्रदायिक बताते हुए, घनघोर सांप्रदायिक बताते हुए अमेरिका ने उनको वीजा न देने का ऐलान किया था। यानी मुख्यमंत्री के तौर पर अमेरिका ने मना कर दिया था कि गुजरात के उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका आने की अनुमति नहीं है, यानी उनके अमेरिका आने पर पाबंदी है, यह कहा गया। अब चूंकि वो प्रधानमंत्री बन गए तो इसे उन्होंने अपनी खुद की विजय बताई। ये नहीं सोचा इस देश की जनता ने उनको चुनकर उस पद पर बिठाया, और जब वो किसी देश में जाते हैं तो इस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप किसी भी न्यूज चैनल खोलकर देखिए, जब जब नरेंद्र मोदी साहब चाहे किसी भी देश में जाएं, वहां जाकर इस ऐसे इवेंट के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है कि हम लोग इतने दबे कुचले और इतने दोयम दर्जे के लोग थे कि अमेरिका में पूछता नहीं था। जबकि हकीकत यह है कि अमेरिका में 2014 से पहले भी भारतीयों का डंका बजता रहा है, 2014 से पहले भी। लेकिन ये बताया जाता रहा है कि अगर अमेरिका के साथ संबंध अच्छे, अमेरिका में भारतीयों की पूछ हुई है तो वो मोदी की वजह से हुई है, जबकि ऐसा नहीं है। नरेंद्र मोदी साहब अगर इस देश के प्रधानमंत्री बनकर और मुख्यमंत्री होने पर जो देश उन्हें वीजा नहीं देता था, वो हम जैसे भारतीयों की वजह से ही नरेंद्र मोदी साहब को वीजा मिलता है। इसे हर किसी को सोचना और समझना चाहिए। वो जो कहानी थी जो गुजरात से शुरू हुई थी वीजा न मिलने की, उसे उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर पूरा किया, और इसी हालात में उन्होंने कहानी पूरी स्क्रिप्टेड तैयार की कि जब जब वो अमेरिका जाते हैं तो कैसे खुली बाहों से उनका स्वागत किया जाता है। और चाटुकार पत्रकारों को आप जानते ही हैं कि इस हद तक जाकर वो इवेंट को इवेंट ना बताकर, वहां भाड़े पर बुलाए गए लोगों को भाड़े पर बुलाए गए लोग ना बताकर घनघोर भीड़ बताते नजर आते हैं। इसलिए कई बार उन्हें खदेड़ भी दिया जाता है। अमेरिका में आपने देखा होगा कई बार, न केवल अमेरिकियों ने बल्कि अमेरिका में जो भारतीय मूल के लोग रहते हैं उन्होंने भी खदेड़ा और लताड़ा है हमारे देश की मीडिया को। तो ये सारी चीज ये है। अब जब डोनाल्ड ट्रंप वहां पर बन गए हैं राष्ट्रपति, तो उन्होंने पहली फुर्सत में 2 बड़े फैसले लिए जो हमारे भारत के लिहाज से थोड़े गलत है। कैसे? पहला ये कि ब्रिक्स, जिसमें ब्राजील भी है, रशिया है, चाइना है और इंडिया भी इसमें शामिल है, उन्होंने साफ साफ कह दिया ब्रिक्स पर 100% टैरिफ लगेगा। यानी एक बहुत बड़ा फैसला, एक बड़ा झटका भारत के लिए था। दूसरा जो बड़ा झटका था वो ये कि उन्होंने कह दिया कि अवैध प्रवासियों को वहां से निकाला जाएगा। आपने फिल्म देखी होगी, हाल ही में एक फिल्म आई थी शाहरुख खान की जिसमें तापसी पन्नू भी थी। उसमें डंकी उस फिल्म का नाम था। डंकी का मतलब सिर्फ गधा नहीं होता, बल्कि डंकी का मतलब होता है जो अवैध तौर पर किसी देश में एंट्री करते हैं, उन्हें भी डंकी के जरिए उस देश में प्रवेश करने वाला बताया जाता है। तो ये सारे वैसे ही गए थे। अब वापसी हो रही। मैं भी ये नहीं कहता हूं कि वहां गलत फैसला या बहुत बड़ी आलोचना कि अलग अलग देशों के लोगों को भेजा जा रहा है वापस, लेकिन जिस तरीके से भेजा जा रहा है उस पर आपत्ति हमारे देश के विदेश मंत्रालय को, हमारे देश की सरकार को, और खुद चूंकि नरेंद्र मोदी साहब और उनके गोदी मीडिया कहती है कि नरेंद्र मोदी साहब के बहुत घनघोर संबंध है डोनाल्ड ट्रंप से, तो पहली फुर्सत में अपने दोष को फटकारना, लताड़ना चाहिए कि हमारे देश के जो नागरिक हैं उनके हाथों में हथकड़ी, मुंह पर मास्क लगाकर एक अपराधी के तौर पर क्यों भेजा जा रहा है। आप नॉर्मल भी भेज सकते थे। अब देखते हैं कब तक डोनाल्ड ट्रंप को फटकार लगाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नमस्कार।